नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला में आपका स्वागत है। आज हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के समिति कक्ष में इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड हिमालयन स्टडीज़ द्वारा भारत सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश के तमाम स्कूलों में सोशल ऑडिट करवाया जा रहा है, जिसके संदर्भ में आज यहाँ एक दिवसीय प्रोग्राम करवाया गया। सुबह भूकंप भी आया था। आई डोंट नो कितना नुकसान हुआ है, बट इट हैपेंस। द स्ट्रॉन्गर द फाउंडेशन, गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम की हमने बहुत तारीफ की थी एक अप्रेजल में, क्योंकि आई हैड द डाटा दैट गवर्नमेंट स्कूल्स आर डेफिनेटली, यदि 13 डिस्ट्रिक्ट यदि इस बात पर बात करते हैं, आपका सारा डाटा 13 जगह का एक जगह पुलिस स्टेट रिपोर्ट उस पे हु केयर्स, नोबडी केयर्स, ठीक है ना। तो ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। दैट मेक्स दैट हिंड्रेंस कहाँ हो रहा है, दैट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अदरवाइज आप जरूर 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 कम्युनिटी के पास जब प्रश्न, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में मोस्टली फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स के पेरेंट्स होते हैं, यदि वो वर्क कर रहे हैं हस्बैंड वाइफ कि कई वर्षों के अनुभव की गठरी समेटे किसी बड़े व्यक्ति। मेरा नाम प्रोफेसर अपर्णा नेगी है। मैं डायरेक्टर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में। किस तरह का आज यहाँ कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया? कौन लोग इसमें पार्टिसिपेट? मुझे बहुत खुशी हो रही है आपके साथ शेयर करते हुए कि समग्र शिक्षा का सोशल ऑडिट ये एक काम है जो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ ने जिसका बीड़ा उठाया है। और देश भर में 11 राज्यों में सोशल ऑडिट हो चुका है। हमारा 12वां राज्य है और ये पहली बार है कि हिमाचल में सोशल ऑडिट हो रहा है। तो इसलिए एक लैंडमार्क है, एक मील का पत्थर साबित होगा, बिकॉज़ इसके बाद जब भी सोशल ऑडिट होगा तो इस एफर्ट का ज़रूर जिक्र होगा। तो एक एक्साइटमेंट भी है, और लेकिन उसके लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए, क्योंकि जो रूटीन के सर्वेज होते हैं वो किसी और किस्म के होते हैं। सोशल ऑडिट का सर्वे जो है वो एक टिपिकल एक्सरसाइज है, जिसके लिए मास्टर ट्रेनर्स को तैयार करने की आज प्रक्रिया हो रही है। हमारे पास एक्सपर्ट्स आए हैं NCERT दिल्ली से जो इसमें ट्रेनिंग दे रहे हैं, और ये 1 दिन का प्रशिक्षण होगा आज। उद्देश्य क्या रहता है इस तरह के? सोशल ऑडिट का उद्देश्य देखिए ये है कि जो हम शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो शिक्षा तो हम बच्चों को देते हैं, चाहे स्कूल में, चाहे कॉलेज में, चाहे यूनिवर्सिटी में, लेकिन उस शिक्षा को देने से समाज में असर क्या हो रहा है, उसके लिए हमें एक तरीके से बोलूँ तो स्टेक होल्डर्स हमारे पेरेंट्स भी हैं, गार्डियंस भी हैं, और सोसाइटी कम्युनिटी एट लार्ज भी है। तो उनके बीच जाकर उनसे भी पता करना कि जो हम शिक्षा के माध्यम से देना चाह रहे हैं वो बच्चों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, वो क्या अच्छी बातें हैं, जैसे उसको सक्सेस स्टोरीज़ हमारी क्या है, बेस्ट प्रैक्टिसेस हमारी क्या हैं, कहाँ थोड़ी कमी रह रही है, जहाँ हमें इम्प्रूवमेंट करनी है। तो एक अगर संक्षेप में कहूँ तो ये फैक्ट फाइंडिंग है विद रिगार्ड टू एजुकेशन, समग्र शिक्षा को लेकर, और इसमें कोई फॉल्ट फाइंडिंग की बात नहीं है। ये हम नुक्ताचीनी करें और ये गलत है और वो गलत है, ऐसी बात नहीं है। इट्स बेसिकली फैक्ट फाइंडिंग मिशन है ये, जिससे कि आने वाले समय में इसको आधार बना के इससे जो इन्फॉर्मेशन आएगी, जो डेटा एनालिसिस करके जो इन्फॉर्मेशन जनरेट होगी, उसको बेस बना के आगे इम्प्रूवमेंट्स करने का एक बहुत बड़ा ज़रिया हो जाएगा। मैं सुरेंद्र रांगटा, मैं सर्व शिक्षा अभियान में नोडल ऑफिसर हूँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी और स्टार्स प्रोजेक्ट का। इस तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, क्या उद्देश्य है? ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है सोशल ऑडिट के मास्टर ट्रेनर्स को तैयार करने के लिए NCERT की टीम जो है मास्टर ट्रेनर्स को तैयार कर रही है, और समग्र शिक्षा हिमाचल प्रदेश की ओर से ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और HP यूनिवर्सिटी के साथ हमारा MOU हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और ये सोशल ऑडिट जो है 20% स्कूल्स में, लगभग 3000 स्कूल में ये सोशल ऑडिट किया जाएगा 12 डिस्ट्रिक्ट्स में। और हिमाचल प्रदेश का इंटरडिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट जो है इसको करेगा, क्योंकि स्टेट का जो सोशल ऑडिट यूनिट था वो उन्होंने मना किया है, क्योंकि उनके पास जो है टाइम नहीं था, क्योंकि मनरेगा का ही इतना ज़्यादा काम हो जाता है कि उनके पास वक्त नहीं था। और
हमारे सेक्रेटरी एजुकेशन राकेश कंवर जी के आदेशानुसार और हमारे स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर श्री राजेश शर्मा जी के आदेशानुसार जो है ये कार्यक्रम हो रहा है और उनके विजन के अनुसार ही ये सोशल ऑडिट जो है स्कूल्स में अर्बन और रूरल स्कूल्स को छांट दिया जाएगा 12 डिस्ट्रिक्ट्स में और उनमें ये सोशल ऑडिट होगा। उसमें सभी प्रकार का हार्डवेयर जो है और लर्निंग आउटकम्स, बच्चे किस तरह पढ़ रहे हैं, क्या गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स है, राइट टू एजुकेशन एक्ट के जो एंटाइटलमेंट्स है बच्चों की, क्या वो उन तक पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है, धरातल में क्या हो रहा है, इसके बारे में जो है ये वर्कशॉप की जा रही है। और सभी ज़िलों के DPOs है, सोशल ऑडिट के जो है कोऑर्डिनेटर्स है और एक ब्लॉक लेवल का कोऑर्डिनेटर इसमें आए हैं और उनको मास्टर ट्रेनर्स तैयार किया जाएगा। और हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के रिसर्चर भी फील्ड्स में जाएंगे और इन मास्टर ट्रेनर्स की सहायता से फिर ट्रेनिंग दी जाएगी और ये सोशल ऑडिट करवा दिया जाएगा। थैंक यू। मेरा नाम विनोद कुमार शनवाल है। मैं NCERT में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ और हम लोग यहाँ पर समग्र शिक्षा का जो हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसके लिए मास्टर ट्रेनिंग को ट्रेनिंग देने के लिए हम लोग आए हैं। किस तरह का ये प्रोग्राम है, क्या इसका उद्देश्य है, कौन कौन लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे? देखिए, इसके लिए ऐसा है कि ये हमारे भारत सरकार का एक उपक्रम है। जैसे भारत सरकार ने 3 प्रोजेक्ट हैं जिनको समअप किया है, जिसमें हमारा RT 2009 था राष्ट्र, उसके अलावा हमारा RMSE और तीसरा टीचर एजुकेशन। 3 जो कार्यक्रम चल रहे थे उन तीनों कार्यक्रम को एकीकृत किया है और एकीकृत करने के बाद एक हमारा समग्र शिक्षा का एक उपक्रम है भारत सरकार का, जिसके लिए NCERT सभी स्टेट्स में जा कर के, जैसे डिफरेंट स्टेट्स में हमारे MOUs हैं, तो हमारे यहाँ पर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के साथ एक MOU हुआ है जिसमें NCERT मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेनिंग देगी और जो मास्टर ट्रेनर्स हैं ये अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने ब्लॉक में, क्लस्टर पर और अल्टीमेटली अपने स्कूल लेवल पर इसमें जो हमारी जो सोशल ऑडिट है, इसका मतलब केवल फैक्ट फाइंडिंग है कि जो भी हमारी सरकार की योजनाएं हैं वो वहाँ सही दिशा में काम कर रही हैं, सही जगह पर पहुँच रही हैं। खास करके इसका जो मैंडेट है वो क्वालिटी एजुकेशन का है। जैसे आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उसमें भी बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन की बात कही गई है, तो उस क्वालिटी एजुकेशन के तहत ही ये कार्यक्रम है और उसमें इसको इंटीग्रेट किया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ भी। और इसमें ये हमारे यहाँ स्कूल लेवल पर पूरा कार्यक्रम है। पूरे कार्यक्रम से मतलब हुआ कि जैसे हमारे यहाँ बाल वाटिका से लेकर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल लेवल तक सारी जो स्कीम, हमारी 3 स्कीम को समअप करके ये कार्यक्रम है। और यहाँ पर हम मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेनिंग देने के लिए आए हुए हैं, जिसमें मेरे अलावा हमारी हेड ऑनलाइन इसमें जुड़ी हुई हैं प्रोफेसर शरद शर्मा जी, इसके अलावा डॉक्टर प्रियंका वार्ष्णेय मेरे साथ टीम में आई हुई हैं और हमारे एक अन्य साथी डॉक्टर जितेंद्र कुमार पाटीदार ऑनलाइन जुड़ेंगे। और जितने भी हमारे यहाँ मास्टर ट्रेनर्स जो लोग आए हैं, इनको विभिन्न प्रकार के किस प्रकार से ये समग्र शिक्षा के लिए डेटा कैसे कलेक्ट करना है, किस तरह स्कूल विजिट करना है, जो गैप है उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, और उसके बाद जो इसकी विभिन्न जो प्रक्रियाएं हैं स्कूल लेवल से लेकर के क्लस्टर लेवल के, ब्लॉक लेवल के और ब्लॉक के अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और उसके बाद राज्य सरकार से जो इसकी जो रिकमेंडेशंस हैं वो केंद्र सरकार को कैसे जाएंगी, उसके प्रारूप और वो सारी चीज़ों पर हम चर्चा करने वाले हैं। जी, धन्यवाद। रोजाना ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला के साथ सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।